रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मेरठ विधानसभा में मेरठ लोकसभा में देख रहे हैं इस समय और उनको सीधे बात करते हैं बिना दाग का पेट। अरुण जी, आपने मेरठ में आने पर पहला कमेंट आपका ये था कि यह वक्त बताएगा कि मैं मेरठ में रहूंगा। उसके पीछे क्या आपका मंतव्य था? मतलब ये था कि मेरे आने से पहले लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अरे सेलिब्रिटीज आते हैं, जीतते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, ध्यान नहीं रखते। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अरे नहीं साहब, ऐसा ही होता है हमेशा। तो उस पर मैंने ये कहा था कि भाई फिर ये अब या तो आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करना चाहते तो फिर पता लगा कि मैं क्या कैसा हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं। साफ साफ संदेश क्या है कि आज मेरठ में जीतने के बाद मेरठ में रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, या फिर आपका जो स्थायी निवास होगा वो मुंबई ही होगा जैसे कि बाकी कलाकारों का होता रहा है? देखिए, निवास तो कहीं भी है, निवास मेरठ में जरूर है, उपलब्धता रहेगी आपकी। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर दूसरा, आपने उसी दौरान ये कहा था कि मुझे राजनीति नहीं आती। किसी दिन की बात है। हाँ, मुझे राजनीति वाकई नहीं आती। मैं फील कर रहा हूँ इस बात को जब से पहले दिन से लेकर के अब तक जो मैं फील कर रहा हूँ कि वाकई में आपको राजनीति नहीं आती है, क्योंकि आपके अंदर वो लाग लपेट, छल कपट, वो सब चीजें नहीं है जो मैंने फील किया। तो क्या मौजूदा राजनीति में आप उसमें अपने आप को फिट पाते हैं? नहीं, देखिए, मौजूदा मुझे सवाल यह है कि मुझे करना क्या है। सवाल यह है कि मुझे अगर लोगों के लिए काम करना है, ठीक है, जन सेवा करना है, तो वो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए उस तरह की राजनीति की जरूरत पड़ेगी। लेकिन देश में तो वही राजनीति चल रही है। वो राजनीति इसलिए चल रही है कि उनको यहाँ से उठकर कहीं और जाना है। मुझे नहीं, मेरा वो ध्येय नहीं है। मुझे जो नाम मिलना था वो राजनीति ने बहुत दे दिया है, ठीक है ना। और देना होगा तो हम आप दे देंगे। आप उस फील्ड से फिर इस फील्ड में आने की जरूरत क्या है? कभी कभी मन करता है कुछ चीजों को इसको करने का मन था, है ना। तो फिर अपने आप जब मेरा मन बना तो फिर ये अपने आप मेरा नाम शुरू हो गया। रामायण में आपने एक मुख्य भूमिका निभाई श्री राम, उसी कारण से आपको न सिर्फ देश बल्कि विश्व के हर कोने में आपको जाना जाता है ऐसे राम। आज की राजनीति में, आज के परिवर्तन में उस राम को आप कहाँ पाते हैं? मैंने आपका सवाल ही नहीं सुना, फिर से बताइए। आपने जो भूमिका निभाई श्री राम की, उस समय जो आदर्श हुए, जो सारी चीजें हुई, और आज अपने आप को कहाँ पाते हैं? नहीं, बात उस समय की हुई, आज की। क्या संस्कारित जीवन जीना खराब बात है? नहीं। क्या आध्यात्मिक जीवन जीना खराब बात है? क्या हमारे जो घर के रिश्ते या सामाजिक रिश्ते हैं उनको अच्छा रखना बुरी बात है? वो सारी चीजें उस समय की रेलेवेंट थी, आज भी वही रेलेवेंट है। आज भी हमारे परिवार में अगर अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है ना, तो जीवन में सुख और शांति रहती है। तो वो अगर हम करना चाहते हैं, हम करें, तो उसमें क्या होगा? आपने श्री राम की भूमिका जो निभाई है रामायण के अंदर, उसकी वजह से आपकी पहचान पूरी तरह से श्री राम की हो गई। अरुण हो गए, उसमें गौण हो गए और श्री राम प्रमुख हो गए। इसी वजह से आपको यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया क्योंकि श्री राम के चलते। इसका आपको इस टिकट मिलने से पहले उस छवि का आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? टिकट मिलना एक अलग बात है। इंसान के कई बार कई ध्येय होते हैं, कई लक्ष्य होते हैं, ठीक है। उसको नाम पाना होता है, उसको पावर का लक्ष्य होता है कि मेरे हाथ में पावर चाहिए, कुछ तो लोगों को होता है कि मेरे हाथ में बहुत सारा धन में कमाऊं, ये इस तरह के लक्ष्य होते हैं। टिकट मिलने से पहले उस छवि का आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? टिकट मिलना एक अलग बात है। इंसान के कई बार कई ध्येय होते हैं, कई लक्ष्य होते हैं, ठीक है। उसको नाम पाना होता है,
उसको पावर का लक्ष्य होता है कि मेरे हाथ में पावर चाहिए। कुछ तो लोगों को होता है कि मेरे हाथ में बहुत सारा धन में कमाऊँ, ये इस तरह के लक्ष्य होते हैं। मेरा इनमें से लक्ष्य ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे जो मिलता चला गया है वो सब अपने आप आता चला गया। और मुझे न तो मुझे पावर का कोई लोग है कि मुझे बहुत सारी पावर मिल रहा है। मैं एक नॉर्मल सा इंसान, नॉर्मल जीवन जीता हूँ। और न तो मैं अपने आप को किसी पर थोपता हूँ और न मैं किसी को अपने आप पर थोपने देता हूँ। फ्लैट नहीं, ठीक है। धन की मुझे कोई हवस नहीं है। मैं एक रोटी सुबह खाता हूँ, एक रोटी शाम को खाता हूँ, बस, ठीक है। उतना धन इंसान के पास होना चाहिए, उसके बाद अपना घर होना चाहिए जो है, अपनी गाड़ी होनी चाहिए जो मेरे पास है। सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। मुझे वो 1000 करोड़ और 2000 करोड़ और फलानी जगह इतने बंगले हैं, फलाना जगह इतना, वो सब मेरा जीवन नहीं है उस तरह का, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। नाम राम जी ने मुझे बहुत दे दिया, तो मेरे मटीरियल उस तरह के जो लक्ष्य है वो नहीं है। तो सवाल ये नहीं बनता कि वो उसमें उस छवि से हमें, चूंकि उसके बाद फिर आप फिल्मी पर्दे से लगभग आउट रहे, या जैसा विपक्ष जो आरोप लगा था कि उसमें मनोचित चली जाने की, तो मतलब जो आपको एकदम से हाइप मिलना चाहिए था, ऐसा एक जनमानस की अपेक्षा थी। मुझे एक बात बताइए, रामायण को कितने साल हो गए? 37 साल हो गए। आज 37 साल बाद भी तो छवि ऐसी की ऐसी ही है। मुझे बताइए, ये कम है? अगर इस इंसान को ये मिला है तो ये कम है? कल देखा मैंने कितने लोग हैं जिन्होंने अगर हम फिल्म की भी बात करें, 300, 400 फिल्में लोगों ने, ये आदमी को याद कर। मैं आज भी जीवित हूँ, यहाँ लोगों के मन में जीवित हूँ। शारीरिक रूप से तो जीवित हूँ ही, मन में भी जीवित हूँ। What else do you want in life? मोदी के विजन के बारे में He is too good of a person, too good of a नेता, too good of a नेतृत्व। अद्भुत है वो इंसान। उसने जो देश के लिए किया है वो आज तक तो किसी ने किया भी नहीं, और मुझे नहीं पता आगे कोई इतना कर भी पाएगा। He is too good of a एक लास्ट सवाल, जब आप पब्लिक में जाते हैं, अब राजनीति में आने के बाद, तो लोग आप में अरुण गोविल नहीं देखते, श्री राम देखते हैं, क्योंकि आपके सारे जितने भी सवाल हैं श्री राम पे ही केंद्रित है। तो मैंने कल जैसे देखा जाटो समाज में आप गए थे, तो बहुत सारी लेडीज मतलब भाव विभोर हो कि आप लोग देख सकते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। तो उस पल को आप क्या फील करते हैं जब एक लेडीज की आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरे भगवान, मेरे राम आए, तब आपके मन में क्या? नहीं, मेरे मन में उसको मैं बेसिकली मैं सच बताऊं आपको कि एक डायरेक्ट कांटेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाता है उसी वक्त। ये मुझे पता है कि वो मुझमें पहले श्री राम का कोई स्वरूप नहीं था, जो तस्वीरें होती थी वही थी। राम जी ने, आप ये कहिए जैसे लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि आप ही हमारे राम हैं, आप ही आपने हमको हमारे राम जी दिखते हैं। तो वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि वो उनकी जो आस्था है भगवान राम के प्रति, उसको वो नमन करते हैं। खाली इस व्यक्ति को देखकर वो इस व्यक्ति को नमन नहीं करते। मैं आपको सच बताऊं, मैं ये मानता हूँ। उनका क्या मैं उसको मैं बेसिकली मैं सच बताऊं आपको कि एक डायरेक्ट कांटेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाता है उसी वक्त। ये मुझे पता है कि वो मुझमें पहले श्री राम का कोई स्वरूप नहीं था, जो तस्वीरें होती थी वही थी। राम जी ने, आप ये कहिए जैसे लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि आप ही हमारे राम हैं, आप ही आपने हमको हमारे राम जी दिखते हैं। तो वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि वो उनकी जो आस्था है भगवान राम के प्रति, उसको वो नमन करते हैं। खाली इस व्यक्ति को देखकर वो इस व्यक्ति को नमन नहीं करते। मैं आपको सच बताऊं, मैं ये मानता हूँ। उनका क्या भाव है वो उनसे पूछना पड़ेगा आपको, या आपका क्या भाव है, या आपकी भी आंखों में आंसू आ गए थे, तो वो आपका भाव तो आपको पता होगा।
और मेरा भाग्य है कि वो मुझे अरुण गोविल को नमन नहीं कहते, वो श्री राम को अपनी आस्था करना मानते हैं, है ना। तो ये भाव उनके मन में क्या आता है वो उनसे पूछना होगा, और बाकी मुझे पता है ना क्या। अच्छा, आपके इसमें इलेक्शन में सीता और लक्ष्मण का जो मैं बोला था कि हाँ, वो भी आ रहे लेट्स सी, हैं। हमने अभी सोचा था लेट्स सी अवेलेबल अगर अवेलेबल होंगे तो हमें सर्चिंग करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।